अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने मंचरियाल में ज्यादा कीमत वाली एंटी फंगल दवाई और कैप्सूल आइट्रोजन 100 जब्त की है। इशारा करदा MRP मरकजी हुकूमत की तरफ से मसनूआत के लिए मुकर्रर करदा कीमत से काफी ज्यादा है। और एक और अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने महबूबाबाद में वाक़ एक अस्पताल पर छापा मारा और फरोख्त के लिए गैर मजाज जखीरा करने की वजह से मंशियात जब्त कर ली। और DCA ने अस्पताल की तरफ से मरीजों को लेबल पर नखूश ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमत MRP से ज्यादा कीमतों पर अद्वियात की फरोख्त का भी पता लगाया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 सिकंदराबाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी के ताउन से और TTUC के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी के साथ लालापेट तानाका रेलवे पुल के करीब एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस पहल में ऑपरेशन समीक्षा, पथराव के वाकयात की रोकथाम और रेलवे ट्रैक्स पर होने वाले हादसात पर तवज्जो मरकूज की गई। प्रोग्राम में आवाम को रेलवे की हिफाजत और हादसात से बचाव के इक़दाम के बारे में आगाही देने पर जोर दिया गया। चलती ट्रेनों में सवार होने या उतरने के खतरात के बारे में बेदारी पैदा की गई। ये एक खतरनाक और जानलेवा अमल है। शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो रेलवे ट्रैक पर गैर मजाज दाखिल से गुरेज करें और हिफाजत के लिए फुट ओवर ब्रिजेस इस्तेमाल करने की तरकीब दी गई। हंगामी सूरत हाल या रेलवे की हिफाजत से मुतल्लिक खदशात की इतला देने के लिए टोल फ्री नंबर 139 के इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने रेलवे की हिफाजत को यकीनी बनाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पर रोशनी डाली और मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो महफूज सफर का अहद करें। इस प्रोग्राम ने रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत को बढ़ाने की तरफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक और अहम कदम की निशानदही की। ख्याल किया जाता है कि इस तरह के इक़दाम रेलवे के सफर को महफूज बनाने में माउन साबित होंगे। వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అటు ఇటు వచ్చే ట్రైన్స్ చూసుకోకుండా రావటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రైన్ వచ్చి గుద్దుతుంది. నార్మల్గా మనకి బస్ నార్మల్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఓన్లీ కాళ్ళు చేయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ట్రైన్ గుద్దిననుకో అది 100 km/h స్పీడ్లో వెళ్తుంది. ఇక చనిపోవటం అనమాట డైరెక్ట్ ఇన్ కేసు ఒకసారి వచ్చి హిట్ ఇచ్చిందనుకో చనిపోతుంది. రీసెంట్గా మనకి వందే భారత్ ట్రైన్స్ కూడా వస్తుంది. విన్నారా వందే భారత్ ట్రైన్స్? దాన్ని 140 km/h. మీరు జస్ట్ అంత డిస్టెన్స్ ఉందిగా దాటితే ఏం కాదని జస్ట్ AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर MLC महेश कुमार गौड़, AICC सेक्रेटरी वेणुगोपाल, प्रोटोकॉल इंचार्ज वेणुगोपाल, साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपाल चारी, असेंबली इंचार्ज कंडीस नवास रेड्डी, रियासती किसान सेल के जनरल सेक्रेटरी बुर्रांचू ने आदिलाबाद में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया और वहां पर खुसूसी पूजा की। स्वामी से मिलने के बाद मंदिर के पुजारियों ने TPCC चीफ और AICC इंचार्ज को प्रसाद भी पेश किया। यूथ कांग्रेस आदिलाबाद असेंबली सदर शेख नाहिद ने इल्जाम लगाया कि आदिलाबाद हल्का इंचार्ज कंदीस नवास रेड्डी के हामियों ने यूथ कांग्रेस की जानिब से लगाए गए फ्लेक्सीज को फाड़ दिया। उन्होंने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए यूथ कांग्रेस की जानिब से लगाए गए फ्लेक्सीज को फाड़ने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के ज़रिए एहतमाम बड़े पैमाने पर मुनक़िद पार्लिमानी इजलास में शिरकत करने वाले AICC कौमी जनरल सेक्रेटरी वो रियासत तेलंगाना
के इंचार्ज दीपादास मुंशी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए यूथ कांग्रेस की जानिब से खैर मकदम के फ्लेक्सेस लगाए गए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आदिलाबाद हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हामियों ने यूथ कांग्रेस की जानिब से लगाए गए फ्लेक्सेस को फाड़ दिया। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से फ्लेक्सेस फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। और जो तो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के उनको भी कंप्लेंट करें कि इसके ऊपर एक्शन लेना बोल के, ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है, गलत बात है। ग्रुप तो कितने भी रहते हैं, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। प्रेस के जरिए हम कांग्रेस पार्टी को बताना चाह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ एक्शन लेना। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक सीआई अंजैया और टास्क फोर्स के तहत एसीपी सीसीएस नागेंद्रचारी सीसीएस एहलकारों ने पतंग की दुकान पर छापा मारकर 10,000 रुपए मालियत के चाइना मांझे के 20 बंडल्स को जब्त कर दिया है और मजीद कार्रवाई के लिए SHO 2 टाउन के हवाले कर दिया गया। इस्मत दरी मामले में तवील मुद्दत से जेल में कैद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया। 2013 में इस्मत दरी के एक वाक़े में कसूर पाए जाने के बाद गांधीनगर की ज़िली अदालत ने आसाराम को ताहयात कैद की सजा सुनाई थी। इसी वक्त से वो जेल में बंद हैं। अदालत उज़्मा ने तिब्बी बुनियाद पर उन्हें 31 मार्च तक अबूरी जमानत देने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अबूरी जमानत देते हुए कुछ शराइत भी सामने रख दी। अदालत ने जमानत देने के दौरान साफ किया कि वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने किसी मुरीद से मुलाकात भी नहीं करेंगे। आसाराम फिलहाल जेल के आरोग्य मेडिकल सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। वो अमराज क़ल्ब में मुब्तला हैं और क़ब्ल में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका है। अदालत ने आसाराम को तिब्बी बुनियाद पर पहले भी अबूरी जमानत दी थी और फिर उन्हें जेल वापस जाना पड़ा था। काबिल जिक्र बात है कि जमानत के लिए आसाराम के वकील कई मरतबा अदालत में अर्जी दाखिल कर चुके हैं और बेशतर बार इन अर्जियों को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में 70 असेंबली हलकों में एक ही मरहले में इंतखाबात कराए जाएंगे। वोटिंग 5 फरवरी 2025 बरोज बुध होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी 2025 को होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी तफसीलात के मुताबिक इंतखाबात का गजेट नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2025 को जारी होगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई, जबकि नामजदगियों की जांच पड़ताल 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक नाम वापस लेने की इजाजत होगी। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 8 फरवरी। इंतखाबी अमल 10 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान शफाफियत और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक फौरी तौर पर नाफिज हो चुका है, जिसके तहत सरकारी स्कीमों के ऐलानात और दीगर तरक्याती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। सदर बीजेपी अक़लियती मोर्चा जमाल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए इंडिया गेट के नाम को बदलकर भारत माता द्वार रखने पर जोर दिया है। जमाल सिद्दीकी ने अपने मकतूब में कहा है कि मोदी की ज़र-ए-क़ियादत हुकूमत ने गुलामी के दाग मिटाते हुए मुल्क को खुश किया है। इस तरह उन्होंने दावा किया कि इस हुकूमत ने इन जख्मों को मंदल करने के लिए काम किया जो मुगल हमला आवरों और बरतानवी लुटेरों ने दिए थे। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रख देना उन हजारों हुब्बुल वतन शख्सियतों को हकीकी खराज होगा जिन्होंने अजीम तरीन कुर्बानी दी थी और जिनके नाम इसके स्ट्रक्चर पर कुंदा है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने औरंगजेब से मौसूम सड़क का नाम APJ कलाम रोड रखा और उस छतरी पर जहां किंग जॉर्ज पंजुम का मुजस्समा था, सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा नस्ब किया। बरतानवी बादशाह का मुजस्समा 1968 में हटा दिया गया था और छतरी खाली थी। राजपथ का नाम बदलकर हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत के मुताबिक करतोद या पथ रखा गया। इस रुझान में इंडिया गेट को भारत माता द्वार नाम दिया जा सकता है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में जितने भी भ्रष्टाचार की निशानियां थीं, आक्रांताओं की निशानियां थीं, अंग्रेजों की निशानियां थीं और सारी जो बुराइयां थी उसको सफाई अभियान के माध्यम से साफ किया है। हमने देखा कि 70 सालों तक कांग्रेस ने किंग जॉर्ज पंचम, जिसने अपने शासनकाल में पूरे देशवासियों पे बहुत जुल्म किया, उसकी निशानी को, उसकी मूर्ति को लगा कर रखा था इंडिया गेट पर। जो वो रास्ता है जिसको आज हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, उसको राजपथ के नाम से जाना जाता था। कुलीन औरंगजेब के नाम के भी रोड यहाँ पर थे। तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने औरंगजेब के नाम के रोड को हटाकर वहां पर एपीजे कलाम का नाम दिया, कर्तव्य पथ नाम दिया, जो राजपथ था, जो राजशाही हुकूमत अंग्रेजों की याद दिलाता था, उसको हटा दिया। जिस प्रकार से किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। वैसे वहां पर जब लाखों लोग आते हैं, और वो सिर्फ एक स्मारक नहीं है, हमारे श्रद्धा का स्थान है, दुनिया भर में वो हमारी पहचान को बताता है, तो उसका नाम अगर जो है भारत माता द्वार जाएगा तो एक भारतीय संस्कृति की, हमारी पहचान की और हमारे माँ के नाम से उस गेट का नाम होगा तो सबको खुशी होगी। इसलिए वो बदलना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ईवीएम से छेड़छाड़ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अदालतों ने भी माना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ताहम इंतखाबात के दौरान बार बार मशीनों पर शुबहात जाहिर करने की कोशिश की गई। राजीव कुमार ने बताया कि इंतखाबात से 7 से 8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है, जिन्हें सियासी जमातों के एजेंटों की मौजूदगी में सील किया जाता है। वोटिंग के बाद भी ईवीएम को मुकम्मल शफाफियत के साथ सील किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईवीएम में गैर कानूनी वोट डालने का इम्कान नहीं होता और पूरा अमल शफाफियत पर मबनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में गलत इंदराज के इल्जामात पर अफसोस का इजहार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात को सुनकर दुख हुआ है। कुछ हलकों की जानिब से इंतखाबात को ईवीएम इंतखाब कहा गया, जबकि वोटर लिस्ट से नाम हज़फ करने और सुस्त रफ्तार वोट शुमारी के इल्जामात भी आयद किए गए। राजीव कुमार ने कहा कि शफाफियत हमेशा इलेक्शन कमीशन की अवलीन तरजीह रही है और अवामी खदशात का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तारीखी अपर कोट जामे मस्जिद को लेकर एक शख्स जो खुद को आरटीआई का रुकन कह रहा है, उसने अदालत में एक अर्जी दाखिल करके दावा किया है कि यहाँ मंदिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी करप्शन सेना के लीडरों हिंदू पंडित केशवदेव गौतम ने अलीगढ़ की तारीखी व आलिशान अपर कोट जामे मस्जिद से मुतल्लिक मुतनाज़िर दावा किया। मीडिया से बात करते हुए केशवदेव गौतम ने बताया कि यह मस्जिद एक कदीम शिव मंदिर के मुकाम पर बनाई गई। अब यहाँ मंदिर को बहाल करने के लिए सिविल जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस दरख्वास्त को अदालत ने कबूल करते हुए आइंदा समात की तारीख 15 फरवरी 2025 मुकर्रर की है। पंडित ने खुद को तारीख का बड़ा जानकार जाहिर करते हुए कहा है कि पहले अपर कोट के इलाके में हिंदू राजाओं का एक किला हुआ करता था जो सकाफती और मजहबी नुक्ते नजर से अहम था। इस जगह पर पहले शिव मंदिर था जिसे बाद में मुबैना तौर पर जामे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसने कहा है कि वो आरटीआई के जरिए महकमे आसार कदीमा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। कोरोना वायरस के बाद चीन से हिंदुस्तान आए एक और वायरस ने लोगों की फिक्रमंदी में इजाफा कर दिया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कुछ घंटों में ही ह्यूमन मेटानियोमो वायरस HMPV के कई मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक HMPV के बेंगलुरु में 2, गुजरात में 1, महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2 और मगरबी बंगाल में 2 मामलों की तस्दीक की गई। वायरस के पेश नजर रियासती तैयारियों में सरगर्म हो गई। HMPV वायरस से मुतासिर होने वाले में एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र के नागपुर और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे हैं। ये वायरस पाया गया है। ये बच्चे केस कैसे HMPV के राब्ते में आए, ये अभी पता लगाया जा
रहा। रियासती हुकूमतें भी अपनी सतह पर तैयारियां कर रही। दिल्ली हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की है तो वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई। और HMPV एक ऐसा वायरस है जो मामूल की सर्दी की तरह अलामत पैदा करता है। ये आमतौर पर ऊपरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह बनता है। हालांकि ये निमोनिया, दम्मा जैसे निचले सांस के इन्फेक्शन को भी जन्म दे सकता है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को बदतर बना सकता है। HMPV सर्दियों और शुरुआती बसंत के दौरान आम है और ये आमतौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में होता है। कमजोर क़ुव्वत मदाफियत वाले लोग भी इस वायरस के शिकार हो सकते हैं। अमरीकी रियासत लुजियाना में बर्ड फ्लू H5N1 से एक मरीज की मौत हो गई। अफसरान ने कहा है कि इस साल सूबे में इस बीमारी से होने वाली ये पहली मौत है। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल रियासत में किसी इंसान के इस इन्फेक्शन से मुतासर होने का ये पहला केस है। महकमे ने कहा है कि मरीज की उम्र 65 साल से ज्यादा थी और उसे मुतअद्दिद बीमारियां थी। महकमे ने बताया कि मरीज को गैर तिजारती बैकयार्ड के झंडों और जंगली परिंदों के साथ राब्ते में आने के बाद H5N1 इन्फेक्शन हुआ। महकमे ने कहा है कि ये केस जुनूब मशरकी अमरीकी रियासत में H5N1 का वाहिद इंसानी केस है और महकमे की सेहत आमा की वसी तहकीकात में H5N1 का कोई दूसरा केस या फर्द से फर्द में मुंतकिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। अगरचे आम लोगों के लिए मौजूदा सेहत आमा का खतरा कम है, लेकिन वो लोग जो परिंदों, मुर्गियों या गाय के साथ काम करते हैं या तफरीही तौर पर उनके साथ राब्ते में आते हैं वो ज्यादा खतरे में हैं। रिलीज में कहा गया है कि लोगों को H5N1 से बचाने का बेहतरीन तरीका राब्ते के जराये से बचना है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक बयान में कहा है कि एजेंसी को इस मौत पर अफसोस हुआ है। एजेंसी ने कहा है कि ये वाकया अफसोसनाक है, लेकिन अमेरिका में H5N1 बर्ड फ्लू से होने वाली अमवात गैर मुतवक्किल नहीं, क्योंकि इन वायरस के इन्फेक्शन से संगीन बीमारी और मौत होने के मालूम इम्कानात हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।